आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के मेगा जॉब फेयर के उद्घाटन कार्यक्रम में कंपनियों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित। मेगा जॉब फेयर में 100 से भी ज़्यादा कंपनियां रही शामिल। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में शनिवार को आयोजित मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि मनोमय टेक्स्ट इंडिया लिमिटेड की प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर श्रीमती पल्लवी लड्ढा ने कहा कि किसी भी एक कंपनी के लिए एक अच्छा कर्मचारी उसकी संपत्ति होता है। 12,000 online and 2,000 offline registration. So around 14,000 students from all over the Rajasthan. This is actually a great initiative by Mewar University, and I came to know that it is first of its kind in this area. तो इसके लिए मेवाड़ यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। Collaboration between academics and industry actually a need of present era. This is first step for both sector for innovation, and with innovation we gave some great deal in academics as well as industries. This is actually a brilliant thought by Mewar University that if companies from different sectors collaborate with education centers, then they get purified products as in form of employees. As an employer, I know that employees, good employees especially, are an asset of the company. Companies always valued and take care of best employees. As an HR, when you go for selection, you all know that the best employees in this competitive era, everyone wants best. So all of your competitors were on eagle eye to your best employees. That's why that employee is more valuable to you. So just when the HR goes to the employees, उनको आपको ये मोटिवेशन देना है कि be a best employees. If you give the 100% to your company, you get more than from your employer. This is my advice to all the students. Either I know कि no one student is there, but if you get the opportunity, then prove yourself, because not only your name, your institution's name is also associated with you. जो आज की जनरेशन जो एक ये सोशल मीडिया डिजीज की शिकार है एंड स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल वेयर, तो उसके लिए जो HR होता है उन्हें ये काउंसलिंग करनी चाहिए कि व्हेन यू आर ऑन योर वर्क देन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, प्लस जो आपकी सराउंडिंग्स हैं उनके लिए आप एक बेटर अपना रिजल्ट्स दे सकें। I saw obviously so many HRs are here. They came with their demands and choose accordingly. But I request to HRs that for your companies, you can tie up with different academics, just like Mewar University. जब आप different academics से tie up करेंगे तो आपको एक better, आपको क्या चाहिए ये आप पहले ही अगर उसे academics को बता देंगे तो आप उसके बाद जब हायर करने जाएंगे तो आपको एक अच्छा वर्जन मिलेगा। प्लस जो बीच बीच की ट्रेनिंग्स होती है अगर उनके लिए आप अपनी प्लेस प्रोवाइड कराएंगे तो उससे भी आपको बेटर एक जो जब आपके पास वो एम्प्लॉय आएगा तो वो एक बेटर वे में आपको मिलेगा। तो जो एक ट्रेनिंग का टाइम जो हमें देना पड़ता है नॉर्मली एज एन एम्प्लॉयर, वो आपका वहाँ सेव होगा, आपका भी सेव होगा, स्टूडेंट का भी सेव होगा। तो ट्रेडिशनल इस पे जाएं, एजुकेशन पे, मॉडर्न एजुकेशन पे आ गए हैं, तो हमें इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। फॉर मेवाड़ यूनिवर्सिटी, उनके लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि व्हेन एवर एंशिएंट एज जब हम सोचते हैं तो हम 2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम हमेशा हमारे दिमाग में आता है, नालंदा और तक्षशिला। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने कुछ इनोवेशंस किए थे। आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक छोटी सी जगह वो इस्टेब्लिश है और वो ये इनोवेशंस कर रहा है, तो उनसे अपने इनोवेशंस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज से 20 साल बाद हो सकता है हम भी जब नाम लेते, हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी का नाम लेके हमारे एरिया में कुछ इस तरह का नया इनोवेशन मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था।
तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने जो आज ये इनोवेशन किया है, इसे हमें बहुत ही पॉजिटिव लेना चाहिए और जो भी कंपनीज आ रही है उन्हें भी अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए, अपना एक प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए उन्हें, ताकि वो आगे और इस पर बेहतर ढंग से काम कर सकें। थैंक यू सो मच। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने कंपनियों के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक सफल व्यक्ति के लिए ईमानदारी और कड़ी मेहनत का गुण होना आवश्यक है। मेवाड़ की पावन धरा पर पधारे हैं। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये बप्पा रावल की भूमि है, महाराणा सांगा की भूमि है, पन्ना धाय की भूमि है, महाराणा कुंभा की भूमि है, पद्मिनी की भूमि है और मीराबाई की भूमि है। ये बड़ी पावन जगह है। इस मिट्टी में जो रह जाता है उसको एक विशेष तरीके का संस्कार पैदा होता है। मैं नहीं जानता कि जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं वो एकेडमिकली कितने क्वालिफाइड हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि वो आपसे बहुत अच्छी अंग्रेजी में बात कर पाए, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो इस धरती का पानी जिसने पिया है, इस मिट्टी में जो खेला है, उसमें एक गुण तो ये मिट्टी स्वाभाविक रूप से देती है, वो है स्वामी भक्ति की। वो 100% आपके साथ फेथफुल रहेगा। मैंने भी लगभग अपनी ज़िंदगी में 2000 इंटरव्यू किए हैं और हर रोज़ इंटरव्यू ही करता हूँ, क्योंकि मेरी पोस्ट ही ऐसी है, रोज़ अपॉइंटमेंट करने ही होते हैं मुझे। तो मैं कई बार अपने साथियों से कहता हूँ कि कम इंटेलिजेंट आदमी चल जाएगा, थोड़ा अंग्रेजी कम बोलता होगा, ठोक पीट के सिखा देंगे, लेकिन फेथफुल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। ये अगर 3 चीज़ें उसमें हैं तो वो कंपनी को कहीं का कहीं पहुंचाते। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि इस धरती के ये संस्कार हैं, जो भी बच्चा आप ले जाएंगे वो आपके लिए एसेट प्रूव होगा, एक संपत्ति के रूप में काम आएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सब लोगों को। मित्रों, बहुत जल्दी, समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। बहुत छोटे, अभी पूरे विश्व में एक हल्ला मच रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी खुली आवाज में, चाहे वो 15 अगस्त की लाल किले की प्राचीर हो और चाहे वो चुनाव का मैदान हो, अब तो वो गारंटी देने लग गए हैं। वो गारंटी दे रहे हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। वो कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में भारत वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि 2047 से पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये होने वाला है, साफ दिख रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। और इसकी वजह से जो इसके नियरेस्ट कंपटीटर्स हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, वो घबराए हुए हैं कि क्या कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सबको पता है, सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं मैं कि भारत के 0.00001% से भी कम लोग विश्व बाजार में गए, नौजवान लोग गए। कुछ IIT से गए, कुछ IIM से गए, कुछ NIT से गए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गए, कुछ हम जैसी यूनिवर्सिटी से गए, कुछ बहुत कम लोग गए अब तक, और उन्होंने पूरे विश्व में डंका बजा दिया। आज विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनी को देखो, वहां पर CEO भारतीय मिलेगा आपको। और यहां उससे भी ज्यादा अब तो भारत के लोग दूसरे देशों के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं और बनने के प्रोसेस में। अमेरिका जैसी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के वो राष्ट्रपति के चुनाव में अब इंडियन आ रहा है सामने।
तो ये कितनी बड़ी गौरव की बात है कि हमारा इतना कम बच्चा गया है, उसके बावजूद उसने विश्व में अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का, अपनी फेथफुलनेस का, अपने कमिटमेंट का डंका बजाया है। छोटा सा एग्जाम्पल है, रिमाइंड करा रहा हूं सिर्फ आपको। तो ये देखो हमारे देश में कितना बड़ा पोटेंशियल है। ये सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था, विश्व के सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र, विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, ये सब कैसे होगा? इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है जो मुझे समझ आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। विश्व पटल पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारत में 75 करोड़ युवा हैं। 75,000 करोड़, 75 करोड़ युवा हैं, और विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है भारत। इस नाते भारत एक युवा देश है। और हमारे लिए अब क्या है, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? वो ये है कि इस 75 करोड़ युवाओं को लाइन पे लगा दो। ये जो सामने आपको पटरी दिख रही है इस यूनिवर्सिटी की, इस पटरी पे दौड़ा दो उसको। बस एक बार एक लाइन पकड़ा दो उसको, उसके बाद तो वो दौड़ता चला जाएगा। और फिर ये जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित भारत, ये सब अपने आप हो जाएगा। और इस काम को कौन करेगा? इस काम को करेगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक मेवाड़ यूनिवर्सिटी एंड अदर्स, एंड इंडस्ट्री के लोग जो आप लोग बैठे, जो इंडस्ट्री के लोग आप बैठे हो, आप और हम जब हम मिलेंगे, हम वो पढ़ाएंगे जो आप चाहते हो, और जो आप चाहते हो वो आप हमें बताओगे। जब हम दोनों का मिलन होगा, मैं हरीश गुरनानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अर्पित को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने इतने बड़े लेवल पर लगभग 200 एचआर को एक साथ बिठाया। आज जो संगम होगा, आज जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपके फीडबैक आएंगे, उस फीडबैक से हमारी आंखें खुलेगी। हम लोग अपनी पॉलिसीज में चेंज लाएंगे, हम लोग अपने कोर्सेज को बदलेंगे, हम लोग ये चाहेंगे कि हम इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल आपको तैयार करके दें। ये जब इनका आपस का मेल होगा, मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के सभी नेताओं को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप वास्तव में अगर विश्व को भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करना चाहते हैं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप कर सकते। अगर वो एक साथ मिलकर चलने लगे, वर्ल्ड की पेस को समझ जाए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने पैराडाइज में ना चले और इंडस्ट्री अपने पैराडाइज में ना चले, एक दूसरे की पूरक बनकर चले, तो ये विश्व में भारत सबसे बड़ी शक्ति होगा। क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल पक्का है। 75 करोड़ युवा है मित्रों। ये जो 20 साल है, ये भारत के लिए स्वर्णिम साल है। मोदी जी भी यही कहते हैं। इन 20 सालों में अगर हम कुछ कर पाए तो कर लेंगे, नहीं कर पाए तो हमारा ये जो यूथ, स्ट्रॉन्गेस्ट यूथ कंट्री का जो तमगा है वो चला जाएगा, कोई और देश बन जाएगा। ये 20 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कंपनियों के लिए नौकरी करने वाले बच्चों को ढूंढने नहीं आए हैं, आप राष्ट्र को बनाने आए हैं। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ नेशन मेकिंग। देश बन रहा है आपसे। आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से मिलके ये देश बनेगा, और ये देश ऐसा बनेगा जो विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेहनत का गुण होना आवश्यक है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों की यात्रा एडमिशन से शुरू होती है और प्लेसमेंट पर जाकर खत्म होती है। स्वागत है मैडम। और जो एडमिशन से प्रोसेस शुरू होती है वो कल्मिनेट होती है प्लेसमेंट पर जाकर। एक ये साइक्लिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये जो आज का दिवस है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी सहयोग की ज़रूरत है विद्यार्थियों को, इस विश्वविद्यालय के और तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजेस से जो विद्यार्थी आए हैं,
और तमाम एग्जीक्यूटिव्स जो आए हैं डिफरेंट एचआर कंपनीज के, उनको भी इस मैं अवसर वेलकम पर करता हूँ। धन्यवाद। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक हरीश गुरनानी ने कहा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का वृहद स्तर पर आयोजन स्वयं में अनूठा एवं विशिष्ट प्रयास है, जिसमें एक दिन में ही 100 से ज़्यादा कंपनियों ने मौके पर उपस्थित होकर विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया। वो शेयर कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें तो हैं, इट बिकम्स कॉमन फॉर एवरीबडी, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। हम लोगों के कुछ इमोशंस भी इस एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। जिन पेरेंट्स ने बच्चों को एक विश्वास के साथ हमारे यहाँ भेजा है, वी वांट टू इंश्योर दैट देयर जर्नी एंड्स अप एज पर देयर विशेस एंड डिजायर्स। I think I'm able to make you understand that we as a university, what we have been doing and what exactly we intend. Because ultimately, शिक्षा का फाइनल कल्मिनेशन जो है वो या तो प्रोफेशनल के रूप में टर्न अराउंड हो, या बिजनेस हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। तो वी हैव बीन पुटिंग लॉट मेनी एफर्ट्स ऑन दीज एक्टिविटीज सिंस our inception. It has been almost 13 years, और उन सब का ही नतीजा है कि आज हम लोग 90 कंपनीज को हार्बर कर रहे हैं ऑन अ सिंगल डे। इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग फिगर, बिकॉज आप लोग सब एचआर को रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू ensure the entire coordination. The entire university has been infused in this to ensure all the फैसिलिटीज अरेंजमेंट्स आर इंश्योर्ड इन द प्रॉपर वे। दूसरा, हम लोगों ने इसमें केवल हम लोगों के अपने बच्चों को ही नहीं रखा, वी हैव मेड इट ओपन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल राजस्थान। हम लोगों ने उसमें कहीं पे कोई चार्जेस नहीं रखे, कोई लिमिटेशंस नहीं है। एनीबडी हु वांट्स टू हैव अ जॉब दे आर वेलकम। और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी रिसोर्सेज डिप्लॉय किए कि जितना ज़्यादा हो सके ये चीज स्प्रेड हो एंड पीपल कम टू नो अबाउट लाइक व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इंटेंडेड टू डू। टिल नाउ वी हैव गॉट एसोसिएशंस विद मोर देन 300 ऑर्गेनाइजेशंस ऑल अक्रॉस द कंट्री। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का एसोसिएशन हमारा 9-10 साल से पुराना है। देयर आर लॉट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस सिटिंग हियर with whom we have been associated for almost 9 to 10 years, and this journey will keep on strengthening. हम लोगों ने ये जॉब फेयर का जो आइडिया है, ये दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन आवर कैंपस, बट नाउ वी विल बी होस्टिंग इट एवरी ईयर, दिस वी हैव डिसाइडेड। तो हम लोग चाहेंगे कि आप यहाँ से हर तरीके की स्वीट मेमोरीज और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हायरिंग हो जाए। We pray God for that. Our team has been instrumental in ensuring the smooth operations of the entire process. फिर भी अगर कहीं कुछ रहता है तो with folded hands सुबह से आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में फाइन आर्ट विभाग की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसमें योगा और असम का सत्रिया नृत्य जैसे भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद लाल गदिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य आर के गदिया और अर्पित महेश्वरी, प्रोफेसर वाइस चांसलर आनंद वर्धन शुक्ला, डॉक्टर आर ए गुप्ता, स्वामी महेश योगी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योगा के निदेशक स्वामी महेश योगी, डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, डीन एकेडमिक्स डी के शर्मा समेत काफ़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षकगण उपस्थित थे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी की यह खास रिपोर्ट। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् राम अवध में राम अवध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको घर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम् Thank you so much. Now, I would like to invite our placement, Mr. Harish Gunari sir. Sir has more than 32 years of experience in which sir has served 22 years in industries, and from the past 10 years, sir is associate with us on the positions of বাকি আছে বহু সাধু কথা